पूछता हूं, आपका वाइवा चल रहा है, मतलब इमेजिन करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं कि नहीं आते। मैंने आपको अभी लाइव प्रोसेस में शुरू कर दिया है, अपन ने सारी लाइव प्रोसेस को जान भी लिया है। सबसे पहले न्यूट्रिशन को जाना, उसमें हमने डाइजेशन जाना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, फिर पढ़ेंगे हम एक्सक्रीशन, और अगला चैप्टर है जो रिप्रोडक्शन। इन सब सारी लाइव प्रोसेस में से सबसे इंपॉर्टेंट लाइव प्रोसेस कौन सी है? आज का प्रश्न जो है, आपको समझ में आया कि इतनी सारी लाइव प्रोसेस अपन ने पढ़ी। देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, जो मैं बोल रहा हूं समझने वाली बात है कि सबसे, ये सबका अपना अपना आंसर होगा पर सबको कमेंट करना है। सबसे आईएमपी लाइव प्रोसेस कौन सी है? लाइव प्रोसेस कौन सी है? अब आपको क्या करना है, मुझे कमेंट करना है कौन सी है। सबका आंसर अपना अपना होगा। कोई न्यूट्रिशन बोलेगा, कोई रेस्पिरेशन बोलेगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन बोलेगा, कोई एक्सक्रीशन बोलेगा, सॉरी सीडी एक्सक्रीशन बोलेगा। अब इसमें छोटा सा ट्विस्ट ये है कि जो भी आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, कारण जरूर लिखना होगा, कारण जरूर लिखना होगा। क्लियर है? आज का क्वेश्चन समझ में आया? कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे। चलो, तो मानव श्वसन तंत्र से होकर वायु का गुजरना, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग का पार्ट है। तो आज हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से अंग आते हैं। तो सबसे पहले कौन सा अंग आता है, तो नोस्ट्रिल या नाक, नोस आती है। क्या आती है? सबसे पहले नोस आती। लिखते चलो मेरे साथ, नाक, पहला पॉइंट लिखोगे नाक। ये डायग्राम बेटा इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम, ये भी याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम। तो सबसे पहले क्या आती है मेरे छोटे भाई बहन, नोस आती है, जिससे हम क्या लेते हैं, वायु को अंदर लेते हैं। हम क्या करते हैं, वायु को अंदर लेते हैं। समझ में आई मेरी बात? वायु को अंदर लेते हैं। क्लियर है? लिखते चलो, कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी है। फिर आता है ट्रेकिया। कहां आता है बेटा? नोस के बाद आता है, ये देखो नोस हो गई। अब दूसरे नंबर का जो है वो रहा ये ट्रेकिया। दूसरे, पहले 5 अंग हमको पता होने चाहिए। तो क्या आता है बेटा? ट्रेकिया। तो पहला क्या हो गया? नोस हो गई। दूसरा क्या हो गया? ट्रेकिया हो गया। तीसरा क्या होगा? तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट ये लंग्स। क्या हो गया? राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। तो तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो कौन है? वो है फेफड़े। क्या है बेटा? फेफड़े। समझ गए मेरी बात? तो फेफड़े हो गए तीसरे नंबर पे, जहां पर वायु का आदान प्रदान होता है ना। ये क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोलस। जब ब्रोंकियाई फैलता है तो ब्रोंकियोलस बनता है। तो चौथा लिख लो ब्रोंकियाई, और पांचवा लिख लो ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस। ठीक है? तो ब्रोंकियाई और ब्रोंकिया लिख रहे हो ना? क्या लिख रहे हो? और आखिरी जो है मेरे छोटे भाई बहन, जहां पर गैस CO2 और O2 इधर उधर हो जाते हैं, तो एल्यूवुलाई। क्या है? एल्यूवुलाई। ये बात समझ में आई? ये समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अपन चलते हैं आगे। तो देखो ये लिखा हुआ है, अब समझने वाली बात है। ऑक्सीजन पर्यावरण से प्रवेश करती है। जैसे ही ऑक्सीजन मतलब जीवनदायिनी गैस हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो कहां पे? नॉस्ट्रिल, नाका छिद्र, नाक का जो छिद्र होता है उसमें होते हैं बाल। ये चित्र, यह वाला कलर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पेन ये ले लेते हैं, रुक जाओ, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, है ना। तो ये वाले जो बाल होते हैं, क्या होते हैं? जो बाल होते हैं,
जो बाल होते हैं, दिख रहा है ना कलर, जो बाल होते हैं नाक के अंदर आपके जो बाल पाए जाते हैं वो वायु को अंदर ले जाते हैं और फिल्टर करते हुए ले जाते हैं। नाक के छेद से वायु अंदर प्रवेश करती है और जो उसके छेद आप देखते होंगे नोज में हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाल होते हैं, वो धूल के कारण और ये सब चीजों को आप देखेंगे वहां पे अपने नाक के अंदर म्यूकस रहता है और वो म्यूकस धूल मिट्टी आदि को सोख लेता है तो वायु फिल्टर होके आपके अंदर जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ट्रेकिया में जाती है और देखो फिर उधर ट्रेकिया में जाती है, फिर श्वास नली और ब्रेंकियोलस। अब मेरी बात समझना, फेफड़ों में एल्वियोलाई, देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही हवा अंदर आती है तो ये फूल जाते हैं। लिख लेना बेटा, कब फूल जाते हैं, जब हवा अंदर आती है। समझ में आया? एल्वियोलाई मतलब गैसेस ऑफ एक्सचेंज कहां पे होता है, तो एल्वियोलाई में होता है। समझ में आया बेटा? देखो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। सर समझाते भी चल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंकलियस में प्रवेश करती है, फिर ब्रोंचाई ट्रैकिया, ये बाहर का रास्ता हो गया, ये अंदर का रास्ता हो गया। पर आईएमपी क्वेश्चन एमपी बोर्ड में जो कई बार पूछा गया है कि CO2 और O2 का आदान प्रदान कहां पे होता है, तो एल्वियोलाई में होता है। और जब ये होता है तो क्या होता है, जो एल्वियोलाई होते हैं वो फूल जाते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, गुड। तो ये चीजें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो अपन अब चलते हैं और आगे चलते हैं। ये इंग्लिश में भी दिया हुआ, इसको पढ़ लेना। पर अब एल्वियोलाई, तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में भी है, तो देखिए O2 से जुड़ता है और O2 परिवहन में मदद करता है। मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। तो हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ठीक है, और CO2 के परिवहन के खुले रूप में। ये देखो, ये जो मैं आपको बता रहा था, जैसे ही आती है वो क्या होता है, फूल जाते हैं एल्वियोलाई। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है। यही से देखो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ CO2 और CO2 और O2 का काम चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का काम चलता है। तो ये बात समझनी होगी, इंपॉर्टेंट थी। चलें आगे। तो चलो, ये जो लिखा हुआ है वही की वही बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। बस अब एक बार पढ़ लेते हैं। गुब्बारे जैसी या सेक जैसी संरचना एल्वियोलाई की दीवारों पर केवल मोटी कहलाती और एक सतह प्रदान करती। ये लाइन इंपॉर्टेंट, गैसों का आदान प्रदान हो सकता है। इसमें रक्त वाहिकाओं को एक विस्तृत नेटवर्क होता है जो गैसों का आदान प्रदान करती है। क्वेश्चन अलर्ट, क्या है कि गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? एक विस्तृत नेटवर्क। क्या है बेटा ये विस्तृत नेटवर्क? ये देखो, ये विस्तृत नेटवर्क गैसों का आदान। अरे ऐसा नहीं कि एक एल्वियोलाई है, अपने फेफड़ों से जुड़ी हुई बहुत सारी एल्वियोलाई होती हैं जो एक साथ फूलती हैं, एक साथ सिकुड़ती हैं। ऐसे काम होता है। क्लियर है? गुड, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते हैं। अच्छा देखिए, मछलियों में श्वसन अब आपके सिलेबस में नहीं है, ये हटवा दिया गया है। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, सांस लेना, ऑक्सीजन युक्त पानी को गिल, ये आप लोग को नहीं पढ़ना है ना। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन जो है वो हमने पढ़ा, पर अभी एक डायग्राम मैं आपको बनाऊंगा, आप एक बार रिवाइज करेंगे और एक डायग्राम मैं आपको बनाऊंगा। और एक और चीज आती है, ये देखो, इसको समझना, जो मैं इसमें नहीं है वो भी आपको बता रहा हूं। जो आपका नासा छिद्र होता है, यहां पर होता है थ्रोट। क्या होता है? थ्रोट होता है। मेरी बात समझना बेटा, यहां होता है आपका थ्रोट और इस थ्रोट में एक कार्टिलेज रिंग, उपास्थिति अंगूठी या कार्टिलेज रिंग पाई जाती है। कार्टिलेज रिंग है ना, और उपास्थिति हड, कार्टिलेज रिंग। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, रिंग
अब ये कार्टिलेज रिंग क्या होती है ये समझना होगा। जो थ्रोट में होती है, क्या होता है कि जब हवा आ रही जा रही, हवा आ रही, ऐसा तो नहीं हम उसको कंट्रोल कर सकते, वो तो चलती रहती है, तो हवा कोलैप्स ना करे, हवा कोलैप्स ना करे। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यहां पर थ्रोट में कार्टिलेज रिंग पाई जाती है। वो कार्टिलेज क्यों क्या करती हैं, तो हवा एयर कोलैप्स मतलब फट ना जाए या एकदम से दिक्कत ना पैदा कर दे, इसलिए कार्टिलेज रिंग्स पाई जाती है। इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कार्टिलेज रिंग कहां होती है, थ्रोट में होती है ना। अब देखो जब ये ऐसा है, ये ऐसा निकलता है, ये ऐसा निकलता है, बिल्कुल सिंपल। ये हो गए आपके फेफड़े, ये हो गए ऐसे फेफड़े, है ना। इधर आपकी ये हो गई ब्रोंकियालस, है ना। और ये देखो, ये चित्र देखना, और ये अपने आ गए एल्विलाई। इंपॉर्टेंट, ये रहे आपके एल्विलाई जो इसमें ऐसे लगे होते हैं, और जैसे ही हवा आई तो ये फूल गए, फूल गए। समझ में आया। ये हो गया आपका नॉस्ट्रिल, ये ऐसा। तो एक सिंपल सा चित्र है, पर इसमें आपको क्या, ये हो गया नॉस्ट्रिल, ये हो गया लंग्स, है ना। आपको भाई ये एल्विलाई, ये ब्रोंकियोल और ये ब्रोंकियोलस, ये समझने के लिए है। पर फ्लो चार्ट में यदि पढ़ना है तो बेटा ये सबसे अच्छा था चित्र। ये देखो, है ना, हमने ये ली। अच्छा, पूरे नोज हेयर का क्या काम है, तो एयर में जो धूल होती है, जो कण होते हैं, छोटे मोटे कीटाणु होते हैं, तो नाक के जो बाल हैं उसको म्यूकस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ में आई मेरी बात, तो बहुत अच्छी बात है, गुड। तो अब इसको लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं, ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे। तो लिखो, बनाओ, कुछ चीजें आपको बनानी पड़ेगी और कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी। गुड। क्लियर है, गुड, है ना। तो ये बहुत छोटा सा था, ह्यूमन रेस्पिरेशन पढ़ना है, अपने जीवों का दिया हुआ है, और ये चित्र अपने से बनाना है। इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है ना। ये चित्र, है ना, ये ट्रेकिया, फिर यहां पर अपन गए तो ये बना ट्रेकिया, फिर ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोलस और ये एल्विलाई, ये पूरा ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम हो जाता है। और यहीं पर ये क्या हुआ, CO2 और H2O, ऑक्सीजनेटेड, सॉरी O2, ऑक्सीजन, पता नहीं H2O क्यों निकल रहा है। ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर फिर हाई कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हवा का एक्सचेंज होता है। क्या, एल्विलाई के पाए, तो ऑक्सीजनेटेड जो CO2 है वो बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है, जो ब्लड में घूमती है